मैं हुकम सिंह कश्यप बोल रहा हूं। आज से करीब एक सप्ताह पहले भाजपा के एक जिम्मेदार मंत्री के द्वारा नागपुर के अंदर एक सभागार में भाजपा की केंद्र सरकार को निकम्मी सरकार कहकर संबोधित किया गया था कि सरकार की नीतियां इस प्रकार से चल रही हैं जैसे चलती गाड़ी को और पंचर कर दिया जाता है। ये शब्द थे केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के। मुझे उस दिन बड़ा अफसोस लगा कि एक इतना जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे इस बात का आभास हुआ, देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरे पर, विदेशी दौरे से जब भारत लौटते हैं, ब्रिटेन और मालदीव के देश की 3 दिवसीय दौरे से भारत लौटते हैं, तो वो देश के बारे में गंभीरता से विचार विमर्श नहीं करके और तमिलनाडु में रोड शो करने पहुंचते हैं। साथियों, परसों एक बहुत बड़ा हादसा झालावाड़ के अंदर, राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुआ था, जहां पर 7 बच्चों की, विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मात्र एक औपचारिकता बस ट्वीट किया गया था और संवेदना व्यक्त की गई। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन मरने वाले बच्चों में और घायल जो बच्चे हैं, मौत और जिंदगी के बीच में जो झूल रहे हैं, आपको उनको देखने आना चाहिए था। उनको देखने आने की बजाय और आप तमिलनाडु के अंदर रोड शो कर रहे हो। क्या तमिलनाडु के अंदर कोई चुनावी सभाएं चल रही हैं? मोदी जी, संवेदनाओं के साथ में आप रहिए, संवेदनहीन मत बनिए। जब पहलगाम होता है, सऊदी अरब से आप 16.5 करोड़ की खर्चे की यात्रा को छोड़कर और भारत आते हो, तो हिंदुस्तान की जनता को, भारत की जनता को ये लगता है कि मोदी जी पहलगाम जाएंगे। लेकिन आप पहलगाम नहीं गए, आप सीधे बिहार दरभंगा पहुंचे और वहां पर ठिठोलीबाजी आपकी देश ही नहीं, विश्व की जनता ने नीतीश कुमार के साथ में जो आप ठिठोलीबाजी कर रहे थे मंच पर, वो विश्व की जनता ने देखी। उसके बाद सारा विपक्ष आपसे तुरंत प्रभाव से विशेष सत्र बुलाने की मांग करता रहा, लेकिन आपने उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और ये कह दिया कि 21 जुलाई से मानसून सत्र चलेगा। इस बात पर का जवाब, पहलगाम की जो घटना है उसका जवाब और सीज फायर का जवाब संसद के अंदर दिया जाएगा। लेकिन आप उस दिन भी संसद से नदारद, संसद के बाहर सीढ़ियों पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से संवाददाताओं को संबोधित करके और पतली गली से निकल गए। 21 तारीख को संसद सत्र चलता है, मानसून, और आप 23 तारीख को ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पे चले गए और मालदीव में आपने हिंदुस्तान का जो टैक्स का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा, 5,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बांट दिया। मोदी जी, ये जनता देख रही है
आपको और आपके मंत्री आपके बारे में ये सरकार निकम्मी है। और कल ही चिराग पासवान ने कहा कि मैं जिस सरकार को समर्थन दे रहा हूं मुझे आज उस पर अफसोस हो रहा है। बिहार की सरकार के बारे में उन्होंने बोला। अब धीरे धीरे लोग आपके खिलाफ आने लगे हैं। ओबीसी का जो व्यक्ति आपकी सरकार को राज्यसभा में बचाने का काम कर रहा था, बार बार अवैध रूप से विपक्ष के साथियों को नकार रहा था, उस व्यक्ति को आपने पेट और पीठ पर लात मार के और धोबी के कुत्ते ना घर का ना घाट का इस तरह से जगदीप धनखड़ को, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से बाहर भगा दिया। जगदीप धनखड़ जी दिन में राज्यसभा की मीटिंग ले रहे, सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे और शाम को आपने 9:30 बजे इस्तीफा के लिए दबाव बना दिया। मोदी जी, हर जाति समाज अपना जुनून और जोश और स्वाभिमान रखती है। आप जहां गुजरात से आए वहां जाने की तैयारी कर लीजिए। और आपने पहले भी कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। इस देश को फकीर बनाने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आप गुजरात चले जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता मोदी जी आपको छोड़ेगी नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी आपके पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति अगर सत्ता में है तो वो हिंदुस्तान की सत्ता में 2 व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। अब इस बात को जनता भी कहने लग गई है, जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। सर्वे करा लीजिए, नार्को टैक्स करा लीजिए, लोगों की बातों को सुन लीजिए, जो उनकी दिल की बात है, लोग क्या कहना चाहते हैं उसको सुनिए, या तो चुपचाप इस्तीफा दे दीजिए, अन्यथा जिस प्रकार से आपने जगदीप धनखड़ जी को सत्ता से बाहर किया है उसी प्रकार जनता भी आपको बहुत जल्दी इस देश की सत्ता से बाहर करने वाली है। नमस्कार साथियों।